हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एडवोकेट पवन चौहान फिर एक बार नई कहानी लेकर आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज की हमारी जो मोटिवेशन स्टोरी है उसका टाइटल है प्रार्थना की शक्ति। जी हाँ दोस्तों, प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। सच्चे दिल से अगर कोई प्रार्थना की जाए तो भगवान अवश्य सुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमारी कहानी की आज शुरुआत करते हैं। एक आम का पेड़ था, उस पर दो पंछी रहते थे। एक ही घोंसले के अंदर वो दोनों पंछी रहते थे और उनका बहुत ही सुखी परिवार था। एक दिन वो दोनों भी पंछी आम की पेड़ की एक डाली पर आकर बैठ गए और झूला झूलने लगे। दोस्तों, उनका जीवन बहुत ही सुख रूप से बीत रहा था। ये पता नहीं किसी की एक दिन उनके परिवार को नजर लग गई और उस जंगल में एक शिकारी आ गया। उसने उस आम के पेड़ की ओर देखा और उसने क्या देखा कि दो सुंदर पंछी बैठे हुए हैं। उसने सोचा, चलो क्यों ना मैं निशाना लगाकर इन्हें गिरा दूं। उसने अपनी बंदूक निकाली और निशाना साध दिया। पंछियों की नजर उस पर गिरी और एकाएक उसी समय आसमान में एक बाज भी घूमने लगा। उस बाज की नजर भी उन दोनों पंछियों पर गिरी और उस बाज के मुंह में से पानी छुटाया। पंछियों की नजर उस बाज पर भी गिरी और वो दोनों सोचने लगे, हमारी स्थिति तो बिल्कुल एक तरफ खाई और एक तरफ कुएं के जैसी है, क्योंकि अगर बंदूक की गोली से बच भी गए तो ये बाज अब हमें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, इस दुविधा के अंदर वो इतना गहरी रूप से गिर गए और सोचने लगे कि अब हम बचेंगे कैसे और हमें बचाएगा कौन। फिर उन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम भगवान से प्रार्थना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें। और उन दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, आपने संसार को बनाया, आप ही संसार के पालन करता है, आज हमारे प्राणों की रक्षा भी आप करिए। दोस्तों सुनिए दोस्तों, प्रार्थना इतने सच्चे हृदय से की गई थी, प्रार्थना इतने सच्चे हृदय से की गई थी कि भगवान ने उनकी प्रार्थना अवश्य सुन ली। उसी आम के पेड़ के नीचे बाजू में एक बिल था। उस बिल के अंदर एक काला सांप रहता था। दोस्तों, वो उसी समय उस बिल से बाहर निकला और उस शिकारी के पैर को उसने बहुत जोर से डस लिया। उस डसने के कारण शिकारी बहुत जोर से तड़प उठा और शिकारी के हाथों से बंदूक की गोली तो चली पर उन दो पंछियों को नहीं लगी। वो गोली सीधी हवा में उड़कर उस बाज को लग गई। आसमान से बाज और ये शिकारी दोनों जमीन पर आकर गिर गए और वो दोनों पंछियों की जान बच गई। हमारी कहानी का मोरल ऑफ द स्टोरी यही है दोस्तों कि सच्चे हृदय से अगर प्रार्थना की जाए तो भगवान किसी भी संकट को हर सकते हैं। और अभी तो महामारी का समय है, आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, इस महामारी से पूरे विश्व को कल्याण करिए और हम सबका उद्धार करिए और हमारी रक्षा करिए। इसी के साथ मैं आज अपनी कहानी को विराम देता हूँ। मिलते हैं नए अगले वीडियो में नई मोटिवेशन स्टोरी के साथ में। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो फिर क्या किया। जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ। धन्यवाद।